हेलो बच्चों। तो वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप आ ही गए हो इस वीडियो में। तो मैं सबसे पहले तो ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई मैथमेटिक्स का टीचर नहीं हूँ। 20 साल हो गए मैंने मैथमेटिक्स के बारे में कुछ ना ऐसा स्पेशल पढ़ाया है। तो प्लीज़ इस वीडियो में मैं जो बातें बताऊँगा वो बिल्कुल एज ए स्टूडेंट बताऊँगा। मतलब ऐसा समझना कि जैसे मैं आप ही की क्लास का कोई स्टूडेंट हूँ और मैंने मैथ्स में स्कोर करे हैं 99% मार्क्स। तो मैंने जिन बातों को फॉलो करा बस इस वीडियो में मैं वो बताऊंगा। तो आप इसको बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि जैसे मैं अकाउंट्स में या इकोनॉमिक्स में आपको गाइड करता हूँ एज ए टीचर, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास एक्सपीरियंस है, इंसाइट है पढ़ाने का। पर इस वीडियो में मेरे पास मैथ्स पढ़ाने का कोई ऐसा इंसाइट नहीं है। इट्स जस्ट कि एज ए स्टूडेंट मैं मैथमेटिक्स कैसे पढ़ता था। पर हाँ, क्लास में मैंने कभी गलती से ऐसे ही बता दिया था बातों बातों में कि मेरे मैथ्स में 99% मार्क्स आए थे और मैं 5 सब्जेक्ट्स में जो सबसे होशियार अपने आप को मानता था वो मैथमेटिक्स में मानता था। और इनफैक्ट मेरे मैथमेटिक्स में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे। तो फिर बच्चों ने कहा कि सर आप इस पर वीडियो बनाओ, और फिर कई बच्चों ने ये भी कहा कि सर मैथ्स को लेकर हम परेशान होते हैं, क्या करें, कैसे करें। तो जस्ट मेरा पर्पज़ है इस वीडियो का कि मैंने एज ए स्टूडेंट कैसे मैथ्स पढ़ी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैथमेटिक्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हम बचपन से पढ़ते हैं, राइट। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आप बहुत लेटर स्टेजेस में पढ़ते हो। पर मैथमेटिक्स का रिलेशन सीधा एप्टीट्यूड से होता है। यानी कि मैथमेटिक्स को ये माना जाता है कि अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो तो दैट मीन्स आप इंटेलिजेंट हो। ऐसा लोग क्यों बोलते हैं? इसका रीज़न है क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट एप्लीकेशन, राइट। आप इसमें 100 तरह के फॉर्मूले पढ़ते हो। अब वो हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चे को फॉर्मूला याद होता है, हर बच्चे को फॉर्मूला कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं। लेकिन जब उसी फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ता है, एक क्वेश्चन आया, एक प्रॉब्लम आई, अजीब सी, समझ नहीं आ रहा ये क्या कहना चाह रहा है, तो उसको अप्लाई करना जो होता है वो यहाँ का काम होता है। तो इसीलिए मैथमेटिक्स जो होता है वो बचपन से भी पढ़ रहे होते हैं और वो कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड दिखाता है, इंटेलिजेंस दिखाता है ना। तो पहली बात तो ये हो गई मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की एज अ सब्जेक्ट। तो इसीलिए इसमें सबका एप्टीट्यूड अलग रहता है, सबका अप्रोच अलग रहता है। और हम क्योंकि ये बचपन से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कुछ बच्चे फास्ट कर लें, कुछ बच्चे स्लो कर लें। तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो आपको इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं कि मैथ्स में आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं। अच्छा, अब रहा सवाल, मैं अगर अपनी बात करूं कि मैं मैथमेटिक्स कैसे पढ़ता था, ऐसी क्या चीज़ें फॉलो करता था कि मेरे 99% मार्क्स हैं। और मैं आपको एक और कहानी बता देता हूं, क्लास में मैंने बताई थी। इनफैक्ट मेरे सारे क्वेश्चन सही थे, मैंने हर क्वेश्चन सॉल्व सही करा था बोर्ड्स एग्जाम के अंदर। लेकिन डीप डाउन मुझे पता था कि मेरा 1 नंबर कटेगा। उसका रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि जब मैंने पेपर पूरा सॉल्व करा था सारे आंसर सही थे, लेकिन एक जगह आकर मैंने थोड़ा सा ऐसा कुछ खिचड़ी सी पका दी थी एक आंसर के अंदर, और कोने में जाके छोटा सा ऐसे आंसर लिखा था। डिटेल में बताऊँगा कि क्यों। तो उस वजह से मेरा 1 मार्क्स कट गया था, मुझे पता था ऐसा होने वाला है। पर पहले बात करता हूँ स्ट्रेटेजी की एज ए स्टूडेंट। देखो, मैथमेटिक्स के अंदर मैंने सबसे पहले क्या करा था, मैंने एक फार्मूला कॉपी बनाई थी, ठीक है। फार्मूला कॉपी मैं अलग बनाकर इसलिए रखता था, जैसे मैं आपको अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट रजिस्टर अलग बनवाता हूँ। फंडा यही है कि मैथमेटिक्स में सबसे पहली चीज़ हमें क्या होनी चाहिए, हमारे पास टूल्स होने चाहिए। भाई मेरे सारे हथियार तैयार हैं, मैं मैदान में लड़ने जा रहा हूँ, हाँ जी तैयार है, तलवार तैयार है, भाला तैयार है, धनुष तैयार है, बंदूक तैयार है, मतलब हमारे टूल्स रेडी होने चाहिए। तो फार्मूला कॉपी जो होती है वो मैथमेटिक्स की टूल है आपके लिए, क्योंकि मैथ्स आप अपने पास तभी अच्छे से कर पाओगे जब सारे फॉर्मूले सबसे पहले तो कंठस्थ होंगे। तो अगर आप मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या करना चाहते हो अच्छे से, तो सबसे पहले अपने पास एक फार्मूला का पूरा जंजाल बनाकर रखो कंपाइल्ड, ताकि हर चीज़, हर फार्मूला सबसे पहले आपके पास रेडी रहे। कोई भी चीज़ सॉल्व करनी हो तो एटलीस्ट फार्मूला तो दिखे कि यार ये अप्लाई करना है। धीरे धीरे वो याद होंगे और धीरे धीरे अप्लाई होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं क्या करता था, दूसरा मेरा फंडा बिल्कुल क्लियर था जिसमें नो फेल कि मैं डेली प्रैक्टिस करता था। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो छोड़ ही नहीं सकते, और इसमें प्रैक्टिस ही एकमात्र ऐसा इलाज है जो आपको शार्प बनाती है। क्योंकि एप्लीकेशन कोई भी आपको रटवा नहीं सकता कि भाई ये आएगा तो ये कर लो, वो आएगा तो वो कर लो। कॉमर्स में फिर भी, अकाउंटेंसी में कुछ चीज़ें आप रट सकते हो, बिजनेस स्टडीज़ में और 50 चीज़ें रट सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत लिमिटेड चीज़ होती है रटने के लिए। आपको एप्लीकेशन करनी ही पड़ेगी, और एप्लीकेशन आती है प्रैक्टिस से। तो इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस के लिए क्या करते थे कि हमारे पास अलग अलग सोर्सेज होते थे।
जैसे उस टाइम पे तो ऑब्वियसली यूट्यूब नहीं था सोर्स, लेकिन सोर्सेज का मतलब है बुक्स होती थी डिफरेंट डिफरेंट। आज आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से आप क्वेश्चंस एंड आंसर्स कलेक्ट कर सकते हो। तो कोशिश करो अलग अलग क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स में कोई दायरा नहीं होता, जितने प्रैक्टिस कर सकते हो, जिस सोर्स से प्रैक्टिस कर सकते हो करो, वो आपके होराइजन को बड़ा करती है। क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना आप सोचोगे, जितना ज़्यादा अच्छा करोगे, उतने मार्क्स, मतलब उतनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होती रहेगी। तो दूसरी चीज़ मेरी ये थी कि मैं डेली प्रैक्टिस ज़रूर करता था। अच्छा, तीसरी चीज़ मैंने जो ट्रिक फॉलो करी एग्ज़ाम के लिए या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान, वो थे कि देखो मैथमेटिक्स में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, है ना, वाकई में होते हैं, जिनमें कुछ ट्रिक लगती है। यानी कि जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपने क्वेश्चन देखा, आपको पता है एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, उस तरह से शुरू करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें स्टार्टिंग, अगर जिसको ट्रिक याद है वो तो सही करेगा, जिसको ट्रिक नहीं पता वो भूल जाएगा या सॉल्व भी नहीं हो सकता, क्वेश्चन आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। तो वो क्वेश्चंस की मार्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता था। अब मैं क्या करता था कि जब पढ़ाई कर रहा हूँ अपनी बुक में, अपने रजिस्टर में, ट्रिकी क्वेश्चंस पे ज़रूर डी या सी या स्टार कुछ बना लेता था, सिम्बल्स बना लेता था अपने हिसाब से। तो वो क्वेश्चन की मैं ट्रिक रटता था। तो मतलब ऐसा नहीं कि रटना नहीं है, रटना है, लेकिन आपको क्या रटना है, जो स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे मान लो एनसीईआरटी आप फॉलो करते हो, उसमें मिसलिनियस एक्सरसाइज होती है, उस मिसलिनियस एक्सरसाइज में, मिसलिनियस क्वेश्चंस में कुछ कुछ ऐसे हैं खतरनाक वाले जिनमें कुछ स्टार्टिंग ट्रिक होगी। बस आप हर चैप्टर में ये ऑब्जर्व करो खुद कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन से पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जिनमें एक ट्रिक होती है स्टार्टिंग की। नॉर्मल क्वेश्चन तो हो ही जाता है, क्वेश्चन देखा, स्टेप लगाए, सॉल्व हो रहा है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ट्रिक लग रही होती है। तो ट्रिक वाले क्वेश्चंस की ट्रिक, आपको सारी ट्रिक्स याद होनी चाहिए। वो मतलब या तो लिखो, रटो, प्रैक्टिस करो। तो अगर वो आपके ग्रिप में आ गई, फॉर्मूले आपके ग्रिप में आ गए, ट्रिकी क्वेश्चंस की स्टार्टिंग आपके ग्रिप में आ गई और आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो आप 90% मार्क्स को क्रॉस कर ही लोगे मैथ्स में, 95 तक भी पहुंच जाओगे। अब आते हैं 95 to 100 वाला जो सफ़र होता है, जो सबसे मुश्किल होता है, उसके लिए क्या करना है। उसके लिए मैंने क्या करा था, उसके लिए सिर्फ एक ही रामबाण इलाज है। क्योंकि आपको मैच की प्रैक्टिस करनी है, आपको एग्ज़ाम वाले दिन जो प्रेशर होता है, पेपर ख़त्म भी करना है और सही भी करना है। दोनों चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम बच्चे ही हैं जो कर पाते हैं। ऑब्वियसली आपको पता ही है कि भाई पूरा पेपर टाइम से भी ख़त्म हो और सही भी हो। तो वो सिर्फ आता है एक चीज़ से, जब आप मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस करते हो, सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करते हो। कम से कम कोशिश करो कि, मैं अपना ही बता देता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। अब ये मत सोचना बिल्कुल भी कि मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ, करने को कर भी दूँ तो क्या जा रहा है, तो हूँ तो मैं ही हूँ। तो मैंने कम से कम, मैं आपको बताता हूँ, मैंने 10 पेपर्स तो सॉल्व करे ही थे, सैम्पल पेपर्स मिनिमम, और बाकी भी अब मुझे याद नहीं क्योंकि बहुत टाइम हो गया। लेकिन 10 पेपर्स मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व करे थे। और मैथमेटिक्स के अंदर मैं जब सॉल्व करता था तो इतनी प्रैक्टिस मैंने कर ली थी साल भर में भी, और ड्यूरिंग द हाफ ईयरलीज या हाफ ईयरली के बाद प्री बोर्ड्स में, कि प्रैक्टिस करते करते मेरी स्पीड इतनी हो चुकी थी कि मैं आपको बताऊं, मैं 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कर लेता था, विद इन 2 आवर्स। वो सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से था, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ उसमें स्पेशल करा। मेरी प्रैक्टिस इतनी हो गई थी कि मैं 2 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर लेता था। और जो ट्रिकी क्वेश्चंस की मैं बात बता रहा हूँ, इनफैक्ट मैंने उनके स्टेप्स इस कदर लर्न कर लिए थे और इस कदर मुझे याद हो चुके थे कि मैं पहले नीचे लिख देता था LHS = RHS, हैंस प्रूव, और फिर नीचे से अगर ऊपर भी जाऊं तो लास्ट में स्टेप लिखता था लेट दिस = X, क्योंकि सारे स्टेप्स याद हो चुके थे। तो खैर ऐसा आपको नहीं करना, मैं तो प्रैक्टिस की बात बता रहा हूँ। एग्जाम में तो आप कायदे से ही करोगे, लेकिन पॉइंट ये है कि मैथमेटिक्स में आप सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस को बिल्कुल भी मतलब लाइटली मत लेना। इस सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस की हेल्प से ही मेरे को पता है मेरे मार्क्स आए थे और मेरा सारा पेपर सही हुआ था। अब जाने से पहले छोटी सी वो कहानी भी सुनाई देता हूँ, नहीं तो बच्चे कहते हैं सर वो भी बता ही दो कि सर 1 नंबर क्यों कट गया था। तो देखो, जब मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया था तो मेरा पेपर ऑलमोस्ट हो गया था 2.5 घंटे के अंदर, क्योंकि बोर्ड्स में जब मैं 2 घंटे में कर लेता था सैम्पल पेपर सॉल्व, तो बोर्ड्स में धीरे धीरे कर रहा हूँ आराम से कर लिया था। और मज़े से मैं फिर बैठ गया, मतलब 10 मिनट शीट बांधी, ये वो करा, मैं बिल्कुल अपना मस्त की चलो सब हो गया। अच्छा, फिर लास्ट के 15 मिनट मैंने रिवीजन करना था कि यार रिवाइज़ करते हैं, एक बार पूरा पेपर देख लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं करा। तो जब मैंने रिवीजन करा तो एक क्वेश्चन पर आकर मेरी जब नज़र पड़ी तो मैंने खुद चेक करा, अरे यार ये मेरा स्टेप तो गलत हो गया, खुद ही दिख गया वो। तो वहाँ पर वो आंसर में मैंने वो सिर्फ सारे स्टेप कट करे ऐसे कि भैया ये तो गलत है, तो सारा आंसर गलत हो गया। अब मैं आगे के पूरे पेपर सॉल्व कर चुका था, आगे की शीट भर चुका था, और जो भी था मुझे तो याद नहीं कि एग्जैक्टली क्या था सिनेरियो, लेकिन ये याद है कि फिर मैंने साइड में सॉल्व करा, छोटा था
ऐसे 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 छोटा सा करके फिर आंसर करके गोला बना दिया कि भाई हाँ आ गया, आंसर आ गया। तो डीप डाउन जब मैं आया, मैंने आंसर की से टैली करा तो सब कुछ ठीक था, सारे क्वेश्चन सही थे, सारे आंसर सही थे, लेकिन मुझे डीप डाउन पता था कि ये जो मैंने गंद मचाया है ना, और ये जो मैंने थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना, एक होता है ना कि 100 नंबर मतलब 100 नंबर परफेक्ट, लेकिन ये कुछ गंदापन कर दिया है तो शायद नंबर कट जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा मलाल नहीं है, लेकिन आप सेम चीज़ कर सकते हो। तो ये एक वीडियो लीक से हट के बनाई थी सिर्फ बच्चों की रिक्वेस्ट पर, और आई होप इससे कुछ इनपुट्स आपको मिले होंगे। और मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, मैं मैथमेटिक्स का टीचर नहीं हूँ, ना ही मैं मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट हूँ। मेरे से बहुत महान महान ज्ञानवादी योद्धा टीचर्स भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं जो आपको और अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। ये तो वो बातें हैं जो एज ए स्टूडेंट, एज ए छात्र आपकी तरह बस जो मैंने फॉलो करी थी वो इस वीडियो में बताने की कोशिश करिए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या लगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद। बाकी मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना काम करते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।